दिवाली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन हर तरह की तैयारी और सख्ती बरत रहा है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी प्रशासन लगातार सावधान है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बढ़ते एयर पोल्यूशन के चलते दिवाली से ठीक पहले पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। एनजीटी ने सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश दिया है। आइए समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या होते हैं ग्रीन पटाखे। क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखे यूं तो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। यह न सिर्फ जलने पर पानी के अणु पैदा करते हैं, जिसके कारण पटाखों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रित भी होता है। साथ ही ये पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम आवाज पैदा करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। सिर्फ 30 से 35% कम प्रदूषण। अगर आपको लगता है कि ग्रीन पटाखों से पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, तो यह सोचना गलत है। पर्यावरणविद मानते हैं कि ग्रीन पटाखे प्रदूषण रोकने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। बाजार में सप्लाई बढ़ने पर इनसे भी प्रदूषण होगा। ये महज 30 से 35% प्रदूषण ही कम करते हैं। इनका इस्तेमाल प्रदूषण कम करने का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। यदि पटाखे में धुआं निकल रहा है तो यह बिल्कुल खतरनाक है। ये भले हो सकता है कि इसमें टॉक्सिन का लेवल कम हो। धुएं वाले पटाखों से लोगों की सेहत पर असर पड़ना तय है। कैसे काम करते हैं ग्रीन पटाखे? ग्रीन पटाखों में बोरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की मात्रा भी काफी कम रहती है। राख का इस्तेमाल इनमें नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन पटाखों को छोड़ने से PM 2.5 और PM 10 की मात्रा में 30 से 35% की गिरावट आने का दावा किया जाता है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। साथ ही कई केमिकल का इस्तेमाल न होने की वजह से ग्रीन पटाखे केवल सिर्फ सफेद और पीली रोशनी ही देते हैं। पटाखों से कैसे फैलता है प्रदूषण? MPCB के साइंटिस्ट डॉक्टर दिलीप वाघेला बताते हैं कि पटाखों से हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ती है। उन्होंने बताया कि हर साल इंदौर में दिवाली के 7 दिन पहले और बाद में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं। शहर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई है। इससे प्रदूषण बढ़ने लगा है और जब ठंड होती है तो वातावरण भारी होता है। वाघेला ने बताया कि पिछले साल नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 से 155 था। उसी को देखते हुए एनजीटी द्वारा आदेश जारी हुए हैं। जिन शहरों में AQI 100 से 200 के बीच रहा है, वहां पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। दिवाली के पटाखों से यानी पटाखे जब भी चलाए जाते हैं तो उसमें प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि पटाखा जब छोड़ा जाता है तो पटाखे में जो रसायन मौजूद होते हैं वह उसमें नाइट्रेट्स, सल्फर, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं होती हैं, और जब पटाखा छूटता है तो तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा बढ़ती है, एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ती है और वातावरण दूषित होता है। पिछले साल करीब 153 से 155 के बीच में AQI नवंबर 2019 में रहा था, और उसी को देखते हुए माननीय एनजीटी के आदेश हुए हैं कि जिन शहरों में विगत नवंबर में AQI मॉडरेट रहा है, यानी 200 से कम रहा है, 101 से 200 के बीच में, उन्हें वहाँ पर ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी पटाखों को प्रतिबंधित किया जाना है। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया है 11 तारीख को, और उस आदेश में कहा गया है कि सिर्फ 8 से 10 बजे के बीच में ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति रहेगी, बाकी पटाखों को छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। ग्रीन पटाखों से जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उससे कम 30% कमी आ जाती है। तो प्रदूषण स्तर में कमी आएगी तो निश्चित रूप से हमारे शहर के नागरिकों को जो स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव हो सकता है वो कम होगा। वैसे भी ये कोरोना का समय चल रहा है और इसमें सांस के द्वारा होने वाले रोग वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्दी खांसी भी हो रही है, सांस में प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ये सब चीज़ें पटाखों से भी होती हैं। जब पटाखा जलता है तो वो हवा की ऑक्सीजन को लेकर जलता है, तो हवा में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इसके अलावा डस्ट और पार्टिकल्स और गैसेस निकलती है, उससे वो सांस के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर जाती है और व्यक्ति को सर्दी खांसी हो सकती है।
उसके जो चेस्ट है उसमें भी परेशानी, लंग्स में परेशानी आ सकती है। तो लंग्स की जो बीमारी कोरोना के कारण भी हो रही है वो पटाखों के कारण और अधिक भयावह हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।